तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे IPL के मैचों के बारे में। मेरे साथ हैं हमारे साथी शुभम मुनियाल जी। और तो क्या लगता है मुनियाल जी आपको आज के मैच में? हैदराबाद और मुंबई की भिड़ंत है। हैदराबाद अपने दोनों मैच हार चुकी है ओपनिंग के, तो आज के मैच में कैसे वो लोग जाना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग मुंबई के खिलाफ? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आईपीएल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, मजबूत टीम है, वो कौन सी है? मुंबई इंडियंस। जी जी बिल्कुल, उस नो टीम डाउट। का जो बैलेंस है बहुत मजबूत बैलेंस है। ऑलराउंडर दो के उसमें हार्दिक पांड्या और कैरन पोलार्ड, बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, ओपनिंग भी और मध्यम क्रम भी दोनों क्या है, मजबूत है। इधर सनराइजर्स की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं एक अच्छा नहीं बन पा रहा है। हाँ, टीम का बैलेंस गड़बड़ा रहा है। एक तो गड़बड़ा ओपनिंग को रहा है। लेकर के वो लोग अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए कि ओपनिंग में क्या करे, रिद्धिमान शाह के साथ जाए कि नहीं जाए। तो पिछले साल जब हमने देखा था तो जोनी ब्रेस्टो फ्लॉप हुए थे। जी जी हाँ। उसके बाद रिद्धिमान शाह आए थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और दुर्भाग्य से चोट के कारण फिर से बाहर हो गए। 12 बजे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, विलियमसन को 4 पे खिलाया, 3 पे मनीष पांडे, 4 पे विलियमसन और जेसन होल्डर एक ओवरसीज। इनकी जो प्रॉब्लम हो रही है और समस्या जो इनके सामने है वो ये है कि इंडियन प्लेयर नहीं है इनके पास। जो भारतीय खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले नहीं है जैसे अन्य टीमों के पास है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक बड़ा नाम है इनके पास, मनीष पांडे, वो भी मैच को लास्ट तक फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन मनीष पांडे का ये है ना कि मनीष पांडे अब उस हिसाब से खेलता, बैटिंग में उनका वो प्रदर्शन नहीं रह रहा ना, कि मतलब रन बॉल बना रहे हैं लेकिन वो चीज आईपीएल में चलता नहीं है। आईपीएल में तो चाहिए कि भाई अगर नंबर 4 पे भी कोई प्लेयर आ रहा है तो वो हैदराबाद को अगर टीम को बनाए और पूरा जीतना है, अगर run rate को बढ़ाए। जीतना है तो मनीष पांडे का, क्योंकि उनके पास इंडियन खिलाड़ी है ही नहीं, आप किसको खिलाओगे? तो केन विलियमसन को लाया जा केन सकता है। विलियमसन को लाएंगे तो एक हमको विदेशी खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा, ओवरसीज खिलाड़ी बाहर करना पड़ेगा। अब किसको करें, समस्या ये है। क्या आप जेसन होल्डर को करना चाहेंगे? क्या आप नहीं, जेसन होल्डर को तो नहीं कर सकते। रशीद खान को करना चाहोगे? राशिद खान, डेविड वार्नर, राशिद खान को भी रहना चाहिए। डेविड वार्नर तो कैप्टन है, उसको तो रहना चाहिए। तो बेस्टो और विलियमसन में से किसी एक को देख सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा कि ओपनिंग में आपके कौन हो जाएगा, डेविड वार्नर और रिद्धिमान। लेकिन रिद्धिमान शाह को अभी पिछले 2 मैच तो उन्होंने चले नहीं। रिद्धिमान शाह ने ज्यादा कुछ किया नहीं पिछले 2 मैच में, और 2 मैच हैदराबाद लगातार हार के आ रही है। बाकी टीमें तो आप करना क्या चाहोगे इसमें? रिद्धिमान शाह को बाहर करना चाहोगे? नहीं, रिद्धिमान शाह को बाहर नहीं, रिद्धिमान शाह को या तो 6 नंबर पे बैटिंग के लिए रिद्धिमान शाह को और ओपनिंग बेस्टो से के साथ करानी चाहिए, वार्नर और बेस्टो। तो फिर विलियमसन की जगह नहीं बन पा रही है। विलियमसन की जगह तभी बन पाएगी जब किसी एक को बाहर करना ये तो पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि जेसन होल्डर को मुझे लगता है इतना जरूरत है नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इनकी जो है मजबूत है, नटराजन हो गए, भुवनेश्वर। लेकिन अगर किसी दिन अगर फंस गए तो फिर वहां पर तो जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी की बहुत अहमियत बढ़ जाती है ना सर। अब विलियमसन की भी तो ज्यादा जरूरत हो गई ना। अब विलियमसन की जरूरत तो है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अगर हम पिछले साल रिकॉर्ड पिछले साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से तो विलियमसन को बहुत इनका समस्या क्या होती क्रेडिट है, जाता है। 2 साल से हम देख रहे हैं इनकी जो समस्या है, ये शुरू के मैच में क्या करते हैं, विलियमसन को बाहर बिठा देते हैं। जब ये हारना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद विलियमसन को लेके आते हैं, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन अपना बना देते हैं फिर। हाँ, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी देर हो है ना। जाती है। अब तो अभी फिलहाल इनके पास यही दिक्कत है कि इंडियन प्लेयर्स जो इनके पास में हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। और फॉरेन प्लेयर्स की इनके पास कमी नहीं है, टैलेंटेड बहुत सारे प्लेयर हैं इनके पास। जेसन रॉय बाहर बैठे हैं, जेसन रॉय जैसे प्लेयर भी बाहर बैठे, नबी बाहर बैठे, लेकिन उनको खिलाए तो खिलाए कहाँ? 4 ही खिला सकते हैं और ना। नबी और राशिद को एक साथ खिलाना शायद इनके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन फिर उसके बदले किसको बाहर रख सकते हैं? जेसन होल्डर के बदले नबी को खिला सकते हैं। अच्छा, इंडियन खिलाड़ी की बात करें इनके पास तो केदार जादव बाहर बैठे हुए हैं। केदार जाधव बाहर आप बैठे डालना चाहोगे उनको? लेकिन विजय शंकर को भी देखो, हमने तो देखा कि वर्ल्ड कप में पता नहीं, कैसे विजय शंकर के बदले केदार जाधव को यूज किया जा सकता है। यूज किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल समझ हो गए। और आज के मैच में मुझे लग रहा है कि केदार जाधव की कहीं जगह बन रही होगी। बेस्टो की जगह पर विलियमसन और विजय शंकर या कोई रिद्धिमान शाह की जगह पर विकेट कीपर अगर बेस्टो रहेंगे तो फिर रिद्धिमान शाह की जगह पर केदार जाधव के फिनिशर के रूप में नंबर 6। 2-3 मैच इनके और देखने पड़ेंगे क्या बैलेंस बन रहा है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी 2-3 मैच उसके बाद देखने हम तक। आइडिया लगाएंगे इनका कि क्या ये अंतिम 4 की टीम लग रही है। अभी तक के हिसाब से तो नहीं लग पा रही है, लेकिन ये हैदराबाद की टीम ऐसी है कि लास्ट मोमेंट पे कर कुरा के अंतिम 4 में पहुंच ही जाती है। इस बार कल की बात करें उनका भी थोड़ा सा, मुंबई इंडियंस इस बार थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि अभी वो मतलब एकदम जो कहते हैं ना एकदम गर्म नहीं हुए हैं अभी। नहीं, जब पिछला एकदम से अपने उसमें नहीं आए। पिछला मैच था जो, तो वहाँ पे वो हारने की कंडीशन पे थी।
तो वहाँ पे अचानक उनको जीत मिल गई। अब कहा जाता है ना कि सोए हुए शेर को जगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ तो उन्होंने ये जगा दिया है, अब क्या पता उनका देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। मुंबई इंडियंस का वैसे तो ठीक है, मुंबई इंडियंस की टीम का बैलेंस तो अच्छा है, बैलेंस अच्छा है। लेकिन किसी वजह से वो लोग एकदम चोक कर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। चोक भी नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले फर्स्ट मैच में तो देखा हमने कि चोक जैसा ही करा मुंबई इंडियन नहीं, ने। उनके अचानक साथ- से मतलब बहुत सारे उनके विकेट साथ दे दिए, अगर- हर्षल पटेल ने आकर के विकेट चटका दिए बहुत सारे। उनका अगर रिकॉर्ड में देखें तो स्टार्टिंग में वो बहुत ढीले रहते हैं। हाँ। और धीरे 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 ऐसे तो दोनों टीमें ऐसी हैं आज की, स्टार्टिंग थोड़ा धीमी करती हैं, हैदराबाद भी और बाकी मुंबई। ड्रीम 11 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? ड्रीम 11 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, फैंटेसी लीग है, अपना अपना टीम सभी लोग बना रहे क्या होंगे। लगता है आपको कि किसी बल्लेबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में फायदा है या अब बॉलर? तो ऐसा हो रहा है कि ये मैच आजकल जो हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेज के मैच चेन्नई और मुंबई दो जगह हो रहे हैं। अच्छा, चेन्नई चेन्नई और मुंबई दो ही राउंड्स पे हो रहे हैं अभी। हम्म। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी कुछ मैचेस और खेले जाएंगे इन्हीं टीमों के बीच में। कुछ टीमें, 4 टीमें चेन्नई में रुकी हुई हैं, 4 टीमें मुंबई में रुकी हुई हैं। 4 टीमों के आपस में मैच मुंबई में हो रहे हैं, 4 टीमों के चेन्नई में हो रहे हैं। फर्स्ट पेज का मैच ऐसे चल रहा है। तो फिर अब शुरू में तो वो पिचें अच्छी चल रही थी, बैटिंग के लिए उतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हैं कि हम डिफेंड हो जा रहा है, लास्ट में 150 भी डिफेंड हो जा रहा इस है कभी। सीजन में कुछ ऐसा हो रहा है कि 12 या 14 ओवर तक तो रन ठीक बन रहे हैं। उसके बाद कुछ न कुछ उसके बाद पता नहीं क्या खिलाड़ियों को ऐसा हो रहा है या पिच में ऐसी मतलब। और ड्यू का भी उतना ज्यादा फैक्टर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये मैचेस जो भी हो रही है नीचे साउथ की ओर को रहे, मुंबई और चेन्नई देखा तो साउथ में ही है। हाँ। तो वहाँ ड्यू का उतना फैक्टर नहीं रहता। लेकिन अब जैसे ही हम दिल्ली और अहमदाबाद की ओर शिफ्ट होंगे अगले टर्न में, इसके बाद के नेक्स्ट वाले उसमें, तो वहाँ पर फिर ड्यू का भी एक फैक्टर आएगा। तो वहाँ पर टॉस जीत के पहले बैटिंग बॉलिंग ही जो है टीमें लेंगी। अभी फिलहाल यहाँ लगता है कि बॉलिंग टीम भी बॉलर्स का ज़्यादा ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाला है कुछ दिन और आने वाली कुछ 2-4 मैचों में। तो कुल मिला के बात यह है कि हैदराबाद को बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमको। अब बैलेंस के साथ साथ ये भी है कि प्लेयर्स जो उनके थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना मतलब दब के खेल रहे हैं, उसका थोड़ा सा उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा अपने पीछे आने वाले बैट्समैन। वार्नर को भी थोड़ा सा ये दिखाना होगा कि हम पीछे आने वाले हैं, कुछ बैट्समैन तो कर सकते, तो खुल के खेलना होगा वार्नर उनका का। नंबर वैसे ये भी तो हो सकता था कि डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह ओपनर, क्योंकि रिद्धिमान शाह को 6 नंबर पे आप खिला नहीं सकते, इतनी हिटिंग पावर उनकी। हाँ, हिटिंग एबिलिटी तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ नंबर 3 पे आप खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, बेस्ट से ओपन करा लो। नंबर 3 पे विलियमसन को, नंबर 4 पे ब्रेस्टो को, 3 ओवरसीज ये हो गए। नंबर 5 पे मनीष पांडे को, ये भी हो सकता है एक ऑप्शन अगर देखा जाए तो। हाँ, मेरे हिसाब से तो टीम ये हो सकती थी कि वार्नर और बेस्ट ओपन करें, नंबर 3 पर विलियमसन और नंबर 4 पे मनीष पांडे, नंबर 5 केदार जाधव, बेस्टो से कीपिंग करा लो। और तो अपने फैंस को कुछ उसके बताना बाद चाहिए आप? उसके बाद बॉलर हो गया एक राशिद खान, बाकी के 3 इंडियन पेसर, तो अपने फैंस को संदीप कुछ शर्मा बताना और कौन पेसर है उनकी हैदराबाद में? संदीप शर्मा, नटराजन, भुवनेश्वर। तो फैंस को कुछ बता दीजिए। अच्छा कॉम्बिनेशन बनता शायद आज ऐसा हो सकता। हाँ, तो कौन मजबूत टीम है कुछ बता दीजिए। मजबूत टीम तो मुंबई दिख रही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है आज के मैच में। कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक मैच होता है, लेकिन मैं 60-40 जा रहा हूँ मुंबई के फेवर में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आप भी देखिए अपने हिसाब से और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर।